चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का एलसीएम एंड एचसीएफ का चल रहा है। एलसीएम एंड एचसीएफ है ना, तो ये पार्ट चल रहा है। दशमलव संख्या का एलसीएम है। आज जो है टाइप नंबर 4 है। वो इससे पहले 3 टाइप आपका हो चुका है और बेसिक हो चुका है। मतलब तीसरा वीडियो ये मेरे ख्याल से आपका चौथा वीडियो है, 4th वीडियो में आप देखेंगे ना, तो ये 4th है। उससे पहले 3 वीडियो बन चुका है और बेसिक से स्टार्ट किए थे हम लोग। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक हमने कर लिया है। अब देखते हैं थोड़ा सा उससे एडवांस क्वेश्चन। इसमें लिखा है आपका, देखिए आपका टाइप नंबर 4 है, दशमलव संख्या कैल्शियम। और आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि 0.1 है, 0.15 और दूसरा में है 0.025 और तीसरा में है 0.36 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम, ठीक है। तो ये देखो, फाइंड वाले का एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो है उसका दशमलव के बदले में आपका 1 रखें। अब इसमें 2 अंक है तो 2 जीरो, तो ये हमारे पास हो गया आपका 15/100, ठीक है। और दूसरा हो गया है दशमलव के बदले में 1 और 1 2 3 जीरो है तो 3 है तो 3 जीरो, तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। और तीसरा है आपका दशमलव के बदले में 1 और 1 और 2, तो 2 जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया 36/100 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया। एक्चुअल में फ्रैक्शन वाला टाइप पहले करना था, लेकिन इसके बाद में है आपका फ्रैक्शन वाला, ठीक है। तो चलिए आप इसको आप क्या कर सकते हैं, तो जब भी फ्रैक्शन वाला होता है तो ऊपर का जो पूछा जाए, एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम निकालना है, नीचे का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। नया में आपको ये है, फ्रैक्शन अगर पूछा है, फ्रैक्शन में आपको पूछ रहा है कि इसका एलसीएम बस निकालो, तो एलसीएम बोला है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। अब मान लो जी इसी में क्या बोलता है, एचसीएफ निकालो, तो आप ऊपर का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे का एलसीएम। तो ठीक है, ये आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए एलसीएम निकालने का तो हमको आता है, ये ऊपर वाले का 15 हो गया, 25 हो गया और 36 हो गया, एक साथ इसको एलसीएम ऐसे निकाल देंगे। लेकिन एचसीएफ के लिए एक नया चीज आपको सिखाऊंगा आज यहाँ, कि आप देखिएगा यहाँ जो है इस तरीके से जो रहता है, देखिए आपका ये 0 0 है, 2 जीरो है, 3 जीरो है और ये 2 जीरो है। तो एलसीएम अगर होता है तो एलसीएम क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है, एलसीएम हमेशा बड़ा। तो जीरो वाले में जो ज्यादा बड़ा है वो उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जीरो वाला में जो ज्यादा बड़ा है वो उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब आपका कितना होगा, एलसीएम, क्योंकि ना एलसीएम बड़ा निकलता है तो सॉरी, यहाँ पर एलसीएम नहीं निकालना है हमको, तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी जीरो वाला है, जब भी जीरो है, ऐसा जीरो है, 1000 है, इस तरीके से जीरो है, अगर इसका एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। छोटा जीरो वाला मतलब क्या होगा, ये आपका 10 जो है एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एलसीएम पूछा है तो बड़ा वाला होगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जीरो वाला में ये फैक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 0 0 जब भी है तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है, तो छोटा क्या होगा, 100 और 100 दोनों बराबर है। अब ये तो बड़ा है तो 100 ही होगा, 200 में से 100, तो आपका एचसीएफ तो यहाँ पर निकल गया। ऊपर का हमारा क्या है, नीचे का, ये देखिए ऊपर का, ये नीचे का, ये 100 तो निकल गया, अब ऊपर का निकालना है। अब इसी को निकाल दीजिए, किससे जाएगा, ये 3 से 4 से लगा देते हैं एक बार, है ना, 2 से भी लगाएंगे, लेकिन अब छोटा सा, अब थोड़ा सा एडवांस हम लोग करना सीखते हैं। 2 से 2 बार में जाएगा, इससे अच्छा एक बार 4 लगा दीजिए। 15 तो नहीं जाएगा, 25 भी नहीं जाएगा और 4 में 36, ठीक है। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। 3 पीछे 15 और 25 नहीं जाएगा, 3 3 9, है ना। अभी तक हम देख रहे थे छोटा से जा रहे थे आगे, तो हम 4 को ले लिए, क्योंकि 2 बार 2 2 लेते, इससे अच्छा 4 ही ले लिए, है ना। थोड़ा सा सीखना है इसमें। अब फिर से किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा और 3 एकम 3, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 6 25, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1। अब इसको गुणा कर दे, 4 × 12, 12 × 36, 36 आ गया, इंटू 5 5 6 25, 25 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 25 6 का 150 होता है, तो 150 का जीरो कैरी चला गया 15, ठीक है। 25 से 75 होता है, तो 75 और ये 15 जोड़ेंगे तो जीरो, और ये हो गया 7 1 8, सॉरी 90 हो जाएगा, ठीक है, 90, तो ये हो गया 900, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा जगह नीचे वाला क्वेश्चन के उसमें बना दे रहा हूँ। हमारा जो एलसीएम जो आया वो कितना आया, 900 है, 900/100 आ गया, ठीक है, 900/100, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, 900 आपका ऊपर वाला आ गया, नीचे में आपका 100 आ गया। तो जिस तरीका से ये इस तरीका से दिया था, ठीक है,
जिस तरीके से दिया था वो आपका बनाना है। तो ये दोनों 0 0 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 आपका आंसर इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, किस तरीके से एचसीएफ अगर पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो ऊपर का एलसीएम निकाले, नीचे का एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन इधर और इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद एक क्वेश्चन और मैं इसमें ये नीचे वाला क्वेश्चन लगाता हूं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि 0.18, क्या लिखा है? 0.18, 3.6 और 0.81 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले काम आपका है कि दशमलव को आप क्या करें? हटा दें। तो दशमलव के बदले में 1 और 0, तो हमारा ये बन गया 18/100। ठीक है, और ये हो गया, इसमें आ जाएगा 10, है ना, तो 36/10 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 100, है ना, तो 81 आपका 100 आ जाएगा। अब क्या बोला है? एलसीएम बोला है, मतलब ऊपर का आपको एलसीएम निकालना है, ऊपर का एलसीएम और नीचे का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो ये एचसीएफ पहले देखते हैं। एचसीएफ मतलब क्या है? छोटा को बोलते हैं, तो ये छोटा 10 है, तो 10 आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ तो आ गया। ठीक है, अब ऊपर का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप जानते हैं किस तरीके से, 18 है, 36 है और 81 है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब इस तरीके से एलसीएम आप निकालिए। 2 से करेंगे, 2 नहीं 18, और 18 दूनी 36 और 81 नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 2 नहीं 18, सॉरी 9 नहीं जाएगा, 2 नहीं 18 और 81। ठीक है, 2 नहीं 18 और 81 नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? हम डायरेक्ट 9 से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि 3 का 3 बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे तो आ जाएगा। इससे अच्छा 9 भी लगा लेते हैं। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 नहीं 81, फिर 9 चला जाएगा, 1 1 1। ठीक है, हमको यहाँ तक पहुंचना है। थोड़ा धीरे धीरे हम लोग कैसे कर सकते हैं वो सारे चीज को भी ध्यान देना है। हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि 3 में करेंगे तो ये 4 बार में चला जाता है, 2 बार में हो गया, है ना। तो अब इसको गुणा कर देना, 9 ने 81 और 81 और 2 दूने 4, तो 81 इंटू 4 कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 8 32, ये हो गया 324। आपको ऊपर में आ गया 324, 324/10, ये आपका आ गया ये फ्रैक्शन में, क्योंकि एलसीएम में आपका दशमलव में आपका आंसर है, तो क्या आएगा? ये 1 0 है तो 324 है, तो ये 3 2, अब 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव, तो 32.4 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 32.4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए टाइप नंबर आपका है, आ गया है 5, और 5 में लिखा है, पिछला टाइप में लिखा था दशमलव संख्या का एलसीएम, अब इस बार टाइप में लिखा है, टाइप नंबर 5 में दशमलव संख्या का एचसीएफ लिखा है। और जब भी एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एचसीएफ इसका पूछा है तो 0.24 है, तो इसको डायरेक्ट यही मैं कर रहा हूं, दशमलव बदले में एक फ्रैक्शन में पहले बदलना है, 24/100 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका ये है तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 6/100 आ जाएगा। तीसरा आपका 18/1000 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? 3 0 हो जाएगा, 1000। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर ध्यान देना, एचसीएफ पूछा है तो आपको क्या करना है? ऊपर का एचसीएफ निकालना है, नीचे का क्या निकालना है? एलसीएम। और एलसीएम मैंने पहले अभी चौथा नंबर टाइप में बताया था कि कैसे निकालते हैं ना। अब ऊपर का एचसीएफ निकाला है, नीचे का एलसीएम। एलसीएम वाले मैं पीछे वाला उसमें बताया हूं, ये पीछे टाइप में एलसीएम होता है बड़ा, तो बड़ा वाला आपका एलसीएम होगा, ये एलसीएम बड़ा होगा। और एचसीएफ अगर पूछता तो छोटा होता, तो 100 ही होता, 2 में से 1 ही लेते, है ना, तो ये एलसीएम होता है ना। लेकिन आपका एलसीएम ये पूछा है नीचे का, तो आपका ये क्या होगा? 1000 वाला होगा। तो आपका तो एक चीज तो आपका निकल गया, क्या निकल गया? नीचे का एलसीएम, तो 1000 आपका आ गया। अब एचसीएफ निकालना है ऊपर का। ठीक है, तो ऊपर का एलसीएम निकालने के लिए क्या किए थे हमने? छोटा वाला से जस्ट बड़ा वाला को भाग देना है, या तो ये छोटा ये इससे जस्ट बड़ा, तो ये 18 है, 18 को 6 से भाग देंगे, 6 3 18, पूरा पूरा चला गया। एचसीएफ ये हो सकता है अगर ये वाला इसको भी भाग लगा दे, किसको? नेक्स्ट वाला जो बचा है उसको, तो ये 6 से 4 बार में चला गया, मतलब 6 आपका क्या आ जाएगा? 6 आपका आ गया आपका एचसीएफ। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन अगर रहता तो ऑप्शन ठीक था, लेकिन अब इसको दशमलव में लाना है, तो जिस तरीके से आप देखिए एक अंक, इसमें कितना 0 है? आप देखेंगे यहाँ पर 3 0 है। ठीक है, तो 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 लगा हुआ है, 6 है, 6 के बाद 1 6 1 हो गया, 2
3 के बाद दशमलव मतलब 0.06 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप देखिएगा 0.06 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी रहता है, बस आपको समझना है, फ्रैक्शन में लाना है। 0 वाले को ना आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। 0 वाला मतलब क्या होता है, 0 जो बड़ा रहेगा वो एलसीएम होता है और जो छोटा रहेगा वो एचसीएफ होता है। बस एचसीएफ का तो हमने पहले भी निकाल लिए है, पहले टाइप में सारी चीज है, तो इस तरीके से आपको बहुत इजी से बनता है। दूसरा क्वेश्चन आप लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप जल्दी से करिए इसको। ये है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन 6.75। तो यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 0 हो जाएगा। का एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 675 बटा में आपका 100 हो जाएगा, और ये 125 बटा में 10 हो जाएगा, और 350 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है, लस, यहाँ पर एक्चुअल में ये लस हिंदी में लिखा है लेकिन एचसीएफ लिखा है, एचसीएफ निकालना है अपने को ना, तो ये हो गया मसा, इसको आप कर लीजिएगा मसा। ठीक है, मसा है वो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या पूछा है, मसा पूछा है, मतलब हमको ऊपर का एचसीएफ निकालना है और नीचे का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम नीचे में बड़ा होता है, तो 100 और 100 दोनों बराबर है, मतलब 100 आपका आ जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर का एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ करना है। तो देखिए ऊपर का एचसीएफ क्या करना है, ये सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा, इससे जस्ट बड़ा वाले को भाग देना है। 125 से हमको करना है 350 को भाग, तो 125 दूने 250 होगा। ठीक है, 125 इंटू 3 करके देखते हैं, 3 पचे 15, 1 3 दूने 6 और 1 7 और 3 एकम 3 और 1 4, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। 3 पचे 15, 1 3 दूने 6 1 7 और 3 एकम 3, हाँ 375 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो आपको 2 बार में जाएगा, है ना, 2 बार में मतलब आपका कितना होगा, 125 250 है ना, 250 तक जाएगा ये। अब ये आपका बच गया 0 0 1, 100 बच गया। अब क्या करना है, ये वाला जो है उसको, इसको यहाँ उतारना है। ठीक है, तो ये 125 आ जाएगा यहाँ, 100 बार, 100 में एक बार में चला जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 यहाँ बचा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला 25 से भाग देना है 100 को, तो ये हो गया 25 चौक 100। तो 25 आपका हो सकता है अगर ये 675 को पूरी भाग लगा दे। ठीक है, तो ध्यान यही रखना है अपने को कि 25 से भाग लगाना है 675 को, पूरा अगर भाग लगा देता है तो 25 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा। तो 25 से 25 दूने 50, 7 बचा, 1 बचा, और 25 7 175, तो पूरा चला गया। ठीक है, तो ये 25 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ 25 है यहाँ पर 25। अब देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन इसमें दिया है, हाँ तो दशमलव में लाना है, तो इसको आप 2 के बाद 0 लगाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 के बाद जब इसमें लगाएंगे तो एक और दे 0.25 आपका आंसर आ जाएगा, 0.25 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये फ्रैक्शन था एचसीएफ। आगे जो है ये क्वेश्चन आपके ऊपर, आपके लिए है कि ये क्वेश्चन आपको बनाना है, एलसीएम है, ये भी आपको यहाँ पर सुधार, थोड़ा सा मिस्टेक है, मसा निकालना है, और इसको बनाने के बाद आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर आपके लिए है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, आप बिल्कुल इसको बना के कमेंट सेक्शन में मेरे को करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग, ये चौथा नंबर वीडियो था, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे वाला वीडियो जो है इसके बाद देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल में इस तरीके से सारे वीडियो देखने चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और या तो मोबाइल ऐप हमारा प्रयास है उसको आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर में, और उसमें आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का प्लेलिस्ट में जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारा एग्जाम है स्कूल के लिए, या तो फिर जो भी एसएससी, व्यापम, बैंक, जितने भी जिसका भी देना चाहते हैं आप इसको देखकर दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।